नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई कहानी 1300 साल पुरानी हो और फिर भी उसमें प्यार और खौफ का ऐसा जबरदस्त संगम मिले कि आज भी होश उड़ जाएं? आज हम बात कर रहे हैं भवभूति के एक ऐसे ही संस्कृत नाटक मालती माधव की। ये एक ऐसे कहानी है जो प्यार और डर के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए क्या होता अगर रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी में उन्हें एक खूनी तांत्रिक पंथ से लड़ना पड़ता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर बस यही एक चीज है जो मालती माधव को इतना खास बनाती है। ये एक क्लासिक प्रेम कहानी की तरह शुरू तो होती है, लेकिन फिर अचानक से खौफ की गहराइयों में उतर जाती है। तो इस अनोखी कहानी के पीछे दिमाग किसका था? चलिए मिलते हैं उस कवि से जिसे करुणा और दर्द का कवि कहा जाता है। ये हैं 8वीं सदी के महान नाटककार भवभूति। इनका जन्म विदर्भ के पद्मापुर में हुआ था और बाद में ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि बने। देखिए, मालती माधव तो उनका एक मास्टरपीस है ही, पर उन्होंने महावीर चरित और उत्तर रामचरित जैसे नाटक भी लिखे, जिसने संस्कृत साहित्य में उन्हें एक बहुत ऊंचा दर्जा दिला दिया। भवभूति की तुलना अक्सर उनसे पहले के महान कवि कालिदास से होती है, पर दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग था। कालिदास श्रृंगार रस के उस्ताद थे, मतलब प्यार और खूबसूरती के। वहीं दूसरी तरफ भवभूति ने करुणा रस को चुना, यानी दर्द और सहानुभूति। वो दर्द, उदासी और यहाँ तक कि भयानक सीन्स दिखाने से भी पीछे नहीं हटे, और यही बात उनके काम को उस दौर के साहित्य से एकदम अलग खड़ा करती है। चलिए अब सीधे नाटक के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। इसे अंग्रेजी में द स्टोलन मैरिज या चुराई हुई शादी भी कहा गया है, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। तो कहानी के दिल में है मालती और माधव। मालती जो मंत्री भूरी वसु की बेटी है, और माधव एक रईस देवरात के बेटे। दोनों में बेपनाह इश्क है, लेकिन उनकी शादी हो नहीं सकती। अब सवाल उठता है क्यों? भाई क्योंकि राजा ने तय कर दिया है कि मालती की शादी तो उनके खास आदमी नंदन से होगी। अब ये तो एक टिपिकल लव स्टोरी वाली बात हो गई है ना। लेकिन ठीक जब लगता है कि पता है आगे क्या होगा, कहानी एक ऐसा गहरा और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस नाटक के केंद्र में एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, अपनी खुद की ख्वाहिश और समाज के प्रति फर्ज के बीच की लड़ाई। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी की रुकावट नहीं है, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी है। क्या किसी की व्यक्तिगत इच्छा, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों से बढ़कर है? भवभूति हमें इस मुश्किल सवाल से सीधा रूबरू करवाते हैं। और ठीक जब हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि ये एक सोशल लव स्टोरी है, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ प्यार का आमना सामना होता है खौफ से, क्योंकि इन दोनों की प्रेम कहानी में एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। तो कहानी में एंट्री होती है कपाल कुंडला की, जो एक तांत्रिक पुजारिन है। उसे एक पूजा के लिए एक खूबसूरत औरत की बलि देनी है, और उसकी नजर पड़ती है मालती पर। वो रात के अंधेरे में सोती हुई मालती को किडनैप कर लेती है। उसे देवी चामुंडा के मंदिर ले जाया जाता है। उसका गुरु अघोर घंट बलि देने ही वाला होता है कि पास में मौजूद माधव मालती की चीखें सुन लेता है। फिर क्या था, माधव मंदिर में घुसकर अघोर घंट से लड़ता है, उसे मार डालता है और मालती को बचा लेता है। सोचिए, एक लव स्टोरी अचानक एक हॉरर थ्रिलर बन गई। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। जाने माने संस्कृत स्कॉलर डैनियल एच इंगल्स ने कहा था, ये एक ऐसा काम है जो प्यार और खौफ को इतनी खूबसूरती से मिलाता है जिसकी बराबरी संस्कृत साहित्य में फिर कभी नहीं हो सकी। इससे पता चलता है कि भवभूति अपने समय से कितना कितना आगे थे। लेकिन ये नाटक सिर्फ प्यार और हॉरर का मिक्सचर नहीं है। इसका एक और बहुत मजबूत पहलू है, कहानी की शक्तिशाली महिलाएं। हाँ, मालती और माधव कहानी के हीरो हीरोइन हैं, पर सच तो ये है कि कहानी की असली बागडोर उनके आसपास की औरतों के हाथ में है। भवभूति का महिलाओं को दिखाने का तरीका उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव था। तो इस नाटक में हमें 3 कमाल की और बहुत ही मजबूत महिलाएं मिलती हैं। सबसे पहले कामंदकी। वो एक बौद्ध भिक्षुणी है, पर उन्हें सिर्फ मेंटोर कहना काफी नहीं होगा। वो एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे से इन दोनों प्रेमियों को मिलाने की सारी चालें चल रही हैं। फिर आती है खौफनाक कपाल कुंडला, द फनेटिक। वो विनाशकारी तांत्रिक शक्तियों का चेहरा है। और आखिर में है रहस्यमयी सौदामिनी, द मिस्टिक, जिनकी यौगिक शक्तियां कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।
मतलब देखिए, तीनों ही महिलाएं अपने अपने तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये जो प्रोग्रेसिव सोच है ना, ये सिर्फ कोई मॉडर्न इंटरप्रिटेशन नहीं है। आज के स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं कि भवभूति ने औरतों को दिमागी तौर पर ताकतवर, आध्यात्मिक रूप से मजबूत और समाज में एक अहम जगह दी, जो उस समय के साहित्य में मिलना बहुत मुश्किल था। अगर हम कामंदकी के किरदार को थोड़ा और करीब से देखें तो वो महिला शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ एक साध्वी नहीं है, वो एक पूर्वशाही गुरु और एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है। उनके फैसले, उनकी सलाह और उनकी दूर की सोच ही कहानी को आगे बढ़ाती है। वो उस समय के जेंडर रोल्स को सीधी चुनौती देती हैं और एक सम्मानित थिंकर के रूप में सामने आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस नाटक की विरासत की और ये देखते हैं कि ये हमें आज भी क्या सिखा सकता है। सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि मालती माधव सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये इंसानी रिश्तों और सही गलत के फैसलों की एक बहुत गहरी और सुलझी हुई पड़ताल है। तो ये नाटक आज भी इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये रोमांस, हॉरर और रहस्यवाद को कमाल के तरीके से मिलाता है। दूसरी, इसमें ऐसी औरतें हैं जिनके पास गजब की ताकत और एजेंसी है। तीसरी, ये प्यार, फर्ज और अपनी मर्जी के बीच की लड़ाई को दिखाता है, जो हर दौर में सच रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हीरोइज्म को सिर्फ बहादुरी के तौर पर नहीं, बल्कि इमोशनल और नैतिक हिम्मत के तौर पर पेश करता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक 1300 साल पुराना नाटक आज कहानी कहने के हमारे तौर तरीकों को कैसे चुनौती दे सकता है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि कुछ कहानियां वक्त के दायरे से परे होती हैं, क्योंकि वो इंसानी जज्बातों की सबसे गहरी परतों को छूती हैं, चाहे वो प्यार हो या खौफ।